नमस्कार, आप देख रही हैं कृषि मीडिया। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है और हर दल चुनाव में अपनी रणनीति और नैरेटिव पर काम कर रहा है। और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और पिछले 2 आम चुनाव में एनडीए ने यहां क्लीन स्वीप करते हुए सभी 25 सीटें जीती थी और इसमें नागौर से एनडीए की सहयोगी आरएलपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। भाजपा का दावा है कि इस बार भी वो सभी 25 सीटें जीतेंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव में हार से हतोत्साहित कांग्रेस एक बार फिर खड़े होने की कोशिश कर रही है और हिंदी पट्टी के राज्यों में राजस्थान महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोनों ही दल यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहीं कांग्रेस में अपनी रणनीति को लेकर 2 तरह की संभावनाएं है। पहली तो ये है कि मोदी के चेहरे को प्रभाव को काम करने के लिए प्रदेश की सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, और वहीं दूसरा फार्मूला वो है कि जिसे हाल में सचिन पायलट ने दिया है। और पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में मीटिंग में बात की है और मैंने पार्टी से स्वच्छ छवि वाले जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले नए लोगों को मौका देने का अनुरोध किया है। पायलट ने आगे कहा कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी भी यही चाहते हैं कि नई पीढ़ी में जो जागरूक है, समर्पित है और जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है उन्हें मौका दिया जाए, और यह पूरे राजस्थान के लिए एक अच्छा संदेश होगा। सचिन पायलट के इस बयान के बाद यह चर्चा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस युवाओं को मौका दे सकती है और इनमें उनको तरजीह दी जा सकती है जिन्होंने हाल ही में बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव जीता है। और पायलट ने कहा कि हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए एक पैनल तैयार किया है और जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसमें राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवाओं को भी मौका दिया जाएगा।